नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साडा अड्डा में। और आज हम यहाँ पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। करंट इवेंट पे पहला वीडियो है मेरा। एक साइक्लोन जो कि आ रहा है भारत के बे ऑफ बंगाल में और ये हेडिंग करेगा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को। तो उसका नाम है यास। उसकी हम बात करेंगे 2-3 दिन पहले, यानी 19 मई को, मुझे याद है 19 मई को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइक्लोन डिवीज़न की हेड जो है सुनीता देवी ने, उन्होंने बताया कि 20 मई के आसपास अंडमान निकोबार जो है उसके एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यानी ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 22 मई के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बिल्डअप होगा। और जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि ये एक साइक्लोन का रूप धारण करेगा, वैसे ही इसका नामकरण कर दिया गया, जिसका नाम यास, एक प्रपोज नाम था ओमान के द्वारा, उसको दिया गया। और ये जो साइक्लोन है ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 26 मई की इवनिंग को उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट तक पहुंचने, लैंडफॉल होने की उम्मीद है इसके। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ली हैं windy.com से, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि कैसे साइक्लोन का जो डेवलपमेंट और उसका लैंडफॉल चल रहा है। तो यहाँ पे आज 20 मई है, तो 20 मई को यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। 20 मई को यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। और यहाँ पे 22 मई को देख रहे हैं आप, लो प्रेशर एरिया बिल्डअप हो रहा है, हवाएं थोड़ा तेज़ हो गई हैं। और वैसे सेम मूवमेंट 23 मई को भी है, बट थोड़ा ये रेड कलर का एरिया, मतलब हवाएं थोड़ा यहाँ पे तेज़ हो रही हैं। और अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 24 मई को देखेंगे, 24 मई को और 25 मई को और 26 मई को। तो 26 मई को यहाँ पे लैंडफॉल दिख रहा है, जो कि उड़ीसा के बालासोर में होगा। और जब हम इसको जूम करते हैं तो ये उड़ीसा के बालासोर, खड़गपुर, कोलकाता, जमशेदपुर इसके चपेट में आएंगे। और यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं देखी जा सकती हैं। और एक दिन के बाद का अगर हम व्यू लेंगे तो यहाँ पे जो उसका आई है, यानी जो साइक्लोन का नेत्र है, वो रांची के पास है। और यहाँ पे गया भागलपुर, यहाँ पे जो आपको देखो, यहाँ पे भागलपुर हो गया, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, गया होगा, इसके आसपास जो है हवाएं तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश भी होने की पूरी उम्मीद है। तो जब साइक्लोन की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं। नहीं आप सोचोगे केवल एक यासु साइक्लोन के बारे में बता के निकल लिया मैं। तो यहाँ पे एक सन जो देख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं साइक्लोन के, तो ये जो सन है, सन ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़, हर इवेंट के लिए पृथ्वी पर। तो जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में फॉल करता है, इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पे जो भी साइक्लोन आता है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अगर यही साइक्लोन अगर ऑस्ट्रेलिया में आता है उसको विली बोलते हैं, अगर यही अमेरिका में आता है उसको हरिकेन बोलते हैं, और अगर पैसिफिक पोर्शन में आता है तो इसको टाइफून बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, समर के महीने में, गर्मियों के महीने में जो सन इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन क्या बोलते हैं कि समस्त रेडिएशन है सूर्य का, वो ज़्यादा आने लगता है इस एरिया में। तो यहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र का जो वाटर टेम्परेचर है वो अप हो जाता है। जब वाटर टेम्परेचर अप हो जाता है तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है विंड ब्लोइंग का। हवा कैसे चलती है, लो प्रेशर से लेके वो हाई प्रेशर की ओर चलती है। जहाँ भी हाई प्रेशर होगा वहाँ पे चलेगी। लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे तो क्या होगा, जब गर्म होगा यहाँ पे, मान लो यहाँ की हवा गर्म होगी तो ये ऊपर उठने लगती है, मतलब मॉइस्चर जो फॉर्म होता है वो ऊपर उठने लगे। और यहाँ पे जो एक मतलब वैक्यूम क्रिएट होता है, यानी लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो जैसे मान लो यहाँ पे हाई प्रेशर ठंडी हवा है तो ये इधर मूव कर जाएगी और ये प्रोसेस लगातार शुरू हो जाता है। तो इसको यही रिस्पॉन्सिबल होता है विंड के मूवमेंट को लेके। तो मान लो कि किसी जगह पे सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा हो गया समुद्र की सतह का, तो उसके बाद फिर वहाँ पे मॉइस्चर बनने ज़्यादा स्टार्ट हो गए और हवा का मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो ये केवल साइक्लोन ही ला देगा। उसके लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि क्या नाम है, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए लो प्रेशर हाई प्रेशर को दिखा रखा है मैंने। उसके लिए जो क्या होता है, उसके लिए हमें चाहिए कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर हम समझेंगे तो हम ये पाएंगे कि कोरिलेस फोर्स जो होता है, जैसे पृथ्वी है जो स्फेरिकल फॉर्म में है, यानी एक गोला है। तो गोले में क्या है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है और यहाँ पे कम एरिया है। देखो अगर लाइन खींच रहे, छोटी लाइन खींच रहे हैं कि ये नॉर्थ में पूरा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, और बीच में बड़ी लाइन आ रही है। तो क्या होगा, अगर किसी भी गोले को हम एक एक्सिस पे बांध कर अगर हम नचा दें ज़ोर से, तो बीच में यहाँ पे जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ की स्पीड कम होगी। यही जो स्पीड है कम और ज़्यादा है, इसी वजह से एक स्पेशल फोर्स काम करता है पृथ्वी पर, जिसको बोलते हैं कोरिलेस फोर्स। उसको समझेंगे ऐसे कि मान लो ये ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे लाइन ऑफ इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है, यानी ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो जब भी कोरिलेस फोर्स का मतलब क्या होता है, जब भी यहाँ से कोई फ्लूइड या एयर यहाँ से बढ़ेगी आगे, तो ये इधर से अगर साउथ पोल से चल रही है तो वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेफ्ट में एक डिफ्लेक्शन देखा गया उसमें, कोई भी अगर फ्लूइड यानी वाटर या एयर चलेगा तब,
और उसकी अब इधर से आएगा तो इधर से एक राइट में एक डिफ्लेक्शन देखा गया। इधर से कहाँ से, नॉर्थ पोल से आता है तो राइट में एक डिफ्लेक्शन देखा गया। अब आपको लगेगा ये अगर राइट है तो ये लेफ्ट कैसे, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे खड़े होकर इधर हेड करके खड़े हुए हैं, इधर मुँह करके खड़े हुए हैं भूमध्य रेखा की ओर, तब हमारा ये लेफ्ट है। अगर यहाँ खड़े होंगे और उसके बाद भूमध्य रेखा की ओर मुँह करके खड़े होंगे इक्वेटर की ओर, तभी हमारा राइट होगा। उल्टा करना पड़ेगा पिक्चर को, तो इसको समझिए। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो किसी साइक्लोन को स्पिन प्रदान करता है, स्पिन देता है और उसको कोस्ट की ओर ले जाता है। तो जो मतलब हाई स्पीड विंड जो बिल्डअप हुई थी, साइक्लोन की आई बनी हुई थी उसके द्वारा, और यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कोस्ट की ओर ले जाने में। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो साइक्लोन का एक मतलब पिक्चर बना रखा है इसमें, उसी चीज़ को समझाने के लिए जो कि अभी मैंने बोला क्या कि ये मान लो सी सरफेस है और यहाँ पे देखो लार्ज वार्म ओशियन वाटर लिखा हुआ है कि मतलब लार्ज क्वांटिटी में ओशियन वाटर वार्म हो जाता है। बेसिकली अभी IMD ने बोला कि इस समय से सी सरफेस टेम्परेचर है बे ऑफ बंगाल का वो 31 डिग्री सेल्सियस है। वहाँ पर होगा क्या कि मॉइस्चर जो एयर होगी गर्म होने के बाद ऊपर मॉइस्चर भागने लग जाएगा और इसको फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर से ठंडी ठंडी हवाएँ इधर आने लग जाएंगी। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये प्रोसेस ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा और ये प्रोसेस, ये जो हवाएं बहुत ऊपर तक जाती हैं, यानी 1500 से लेकर 1800 मीटर तक ऊपर जाती हैं ट्रोपोस्फीयर तक। तो जब एक समय बाद जब ये हवाएं बहुत ऊपर जाएंगी तो क्या ऊपर ठंडा होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और वो फिर नीचे आने लगती हैं। जब फिर नीचे आने लगती हैं तो ये क्या है, इसका डायमीटर जो है ना, साइक्लोन का जो डायमीटर उसकी वजह से बढ़ जाता है और जो ये ऊपर से ठंडी होकर आती हैं इसी प्रोसेस में क्लाउड भी बनते हैं। तो यहाँ पे साइक्लोन क्या करता है, जब हवाएं तेज चलने शुरू होती है तो उसके जो सरफेस जो आउटर लेयर होती हैं वहाँ पे वो रेन क्लाउड को डाल देता है ताकि साइक्लोन से पहुँचने से पहले जब बारिश होती है वो उसकी वही वजह है। तो यहाँ पे हमने साइक्लोन को समझा। तो होपफुली हमें ऐसा लगता है कि आप साइक्लोन को समझ गए हैं। और जो डायमीटर की बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, ये डायमीटर क्या होता है, ये वेरी करता रहता है। बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को अगर TC से दिखाएं ट्रॉपिकल साइक्लोन को, तो इसका क्या हो 150 से लेके कितना 350 के आसपास, हाँ 250 किलोमीटर तक इसका जो है डायमीटर होता है। और अगर ये इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन की बात करें अगर वहाँ पे तो इसका 600 से लेकर 1200 किलोमीटर तक इसका मतलब रेंज होता है, डायमीटर होता है। मतलब ये तूफान यहाँ पे बहुत डिवास्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इतने मतलब डायमीटर के अंदर। सो यहाँ पे साइक्लोन की बातें ख़त्म हुई और यहाँ पे एक पिक्चर डाल रखा है मैंने इस स्लाइड में ताकि आप समझ पाएँ कि ये स्लाइड है, सेटेलाइट पिक्चर है साइक्लोन की जिसमें इसका नेत्र है। तो होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप ये जो यास साइक्लोन आ रहा है ईस्ट बंगाल के, अगर आप कोस्ट में बे ऑफ बंगाल के कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो सतर्क हो जाइए, अपने अपने सेटलमेंट्स को ध्यान दीजिए, अपने अपने एडजस्टमेंट को, अपनी ज़रूरत की सामान को जल्दी से जल्दी अपने पास रख लीजिए और थोड़ा सेफ गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर नजर रखिए। कोई पैनिक होने की बात नहीं है, किसी भी साइक्लोन में किसी भी इवेंट में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें सावधान रहना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको साइक्लोन के बारे में समझ आई हो या इस करंट इवेंट के बारे में जानकारी मिली हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब क्यों करिए, क्योंकि हमारी फैमिली जो है बहुत छोटी है, धीरे धीरे हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करिए अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो पढ़ाने का या इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, ताकि जो फ्यूचर वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे किसी टॉपिक्स पे तो वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल साडा अड्डा। थैंक यू सो मच।